नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 41 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू सेलेक्ट गुड आईपीओ। देखो, आप सब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते होंगे या जब भी कोई नया आईपीओ आता होगा तो उसके लिए अप्लाई करते होंगे। अगर कोई आईपीओ अगर आपने कभी भी किसी भी आईपीओ में अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दैट मीन्स जब भी किसी नए कंपनी को खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करना रहता है तो वो सेबी से अप्रूवल लेके अपना आईपीओ लाती है। अब होता क्या है कि वो कंपनी नंबर ऑफ शेयर लाती है आईपीओ के साथ, तो हम यानी कि रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे लोग उस कंपनी के शेयर को लेते हैं और बदले में कंपनी को पैसे देते हैं। दोनों को ये बेनिफिट मिलता है कि उस कंपनी को बिना किसी इंटरेस्ट या प्रॉब्लम के करोड़ों में पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, और हमें उस कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। जब उस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं तो अगर लिस्टिंग गेन होता है, दैट मींस अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ लिस्ट होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर वो डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट होता है, दैट मींस अगर वो कम प्राइस पे होता है तो हमें लॉस होता है। ये सिंपल सा फंडा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई आईपीओ अच्छा है या बुरा है, सॉलिड है या नहीं है। आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको किसी की भी 10 ठोक 20 ठोक वीडियो या पर्टिकुलर किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। कुछ की पैरामेट्रिक होते हैं जिसपे हर पर्सन काम करता है, जिसपे सारी चीजें डिपेंड करती है। तो वो एक एक डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाला हूं। इसके बाद आप खुद ही किसी भी आईपीओ को बेस्ट तरीके से एनालिसिस कर सकते हो कि वो अच्छा है या नहीं है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के आईपीओ एनालिसिस के वीडियो को। तो मैं लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और बताता हूं सारी चीजें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने एंजल वन के होम स्क्रीन पे। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक आईपीओ का सेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस आईपीओ के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, जितने भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन आईपीओ, तो ये जो पहला एक दूसरा ये आपके, और हम नीचे आते हैं और, ठीक है, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये ओपन आईपीओ है। और अगर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा है अपकमिंग आईपीओ, मतलब ये आने वाला, ये आया नहीं है। तो हम ओपन आईपीओ पे चलते हैं। तो चलो हम इस पहले आईपीओ पे ही चलते हैं और हम इसे एनालिसिस करते हैं कि क्या कैसे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ऊपर से जो आपको दिख रहा है, ये आपको आईपीओ का नाम दिख रहा है, इनवीरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्लोज ऑन दिख रहा है, मतलब ये जो आईपीओ है ये क्लोज हो जाएगा 26 नवंबर को। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 14,140 रुपए का, जिसमें कि आपको 101 शेयर मिलेगा। जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको एक लॉट खरीदना रहता है। अब वो लॉट कितनी क्वांटिटी का होगा ये वो कंपनी डिसाइड करती है, और उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन बोर्ड। देखो आईपीओ दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है, और दूसरा होता है एसएमई आईपीओ, ठीक है। तो एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटे आईपीओ होते हैं, ठीक है। और मेन बोर्ड का मतलब होता है बड़ा आईपीओ, जो कि बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी अपने यूट्यूब में बताया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा कि जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है ना, वो लगभग 15,000 के आसपास आपको हमेशा मिल जाता है। लेकिन जो एसएमई आईपीओ होता है ये 15,000 में कभी नहीं मिलता, ये आपको 1 लाख 1.25 लाख में मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे ही देख लो, इस केस पे देख लो, ये एसएमई आईपीओ है। तो देखो इसमें आपको मिनिमम 1,28,400 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको 600 शेयर मिलेंगे। तो अगर आप 10,000 20,000 नॉर्मल सैलरी कमाते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं वैसे लोगों के लिए सोच के बोलता हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ, तो मैं हमेशा इसके लिए बोलता हूँ। तो एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लाख 1.5 लाख रुपए नहीं फंसा सकते। तो अभी तक आप इतना समझ गए। एक जरूरी बात आपको और समझने की है कि ये जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लिखा है, ये लिखा है 2.07x। देखो अगर ये 1x है, इसका मतलब है कि ये 100% सब्सक्राइब हो चुका है। 2.07x है, मतलब कि ये दोगुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसको देख के आप समझ जाओगे कि इस कंपनी का जो आईपीओ है वो कितना सब्सक्राइब हो चुका है। तो चलिए अब इस आईपीओ के अंदर एंटर करते हैं और चीजों को समझते हैं कि आपको क्या क्या चीजें समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे जैसे मैंने बताया मेन बोर्ड आपको देखना है, ये स्मॉल कैप का है, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर से रिलेटेड है, ये आप यहाँ से सीख गए। अब देखो इन्वेस्टर टाइप में ना यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है रिटेल, एक दिख रहा है HNI और एक दिख रहा है एम्प्लॉय। तो मैं ये बता दूं, रिटेल मतलब हम लोग आते हैं, ठीक है। HNI मतलब हाई नेटवर्थ, HNI का फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ, जिनकी इनकम ज्यादा है, जो कि 2 लाख 3 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इसमें आएंगे। और एम्प्लॉय मतलब जो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके लिए रहता है। तो अगर आप एम्प्लॉय में जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ चाहो तो देखो ये जो इन्वेस्टर टाइप के बगल में ये जो छोटा सा दिख रहा है क्वेश्चन मार्क टाइप से, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होता है, ठीक है। जो 2 लाख तक अप टू 2 लाख रुपए तक कर सकता है वो रिटेल इन्वेस्टमेंट है। जो 2 लाख से 5 लाख तक करता है वो HNI होता है, जिसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसको आप देख सकते हो। चलो मैं बैक आता हूं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। नीचे आता हूं, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है बिड प्राइस। देखो मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, मैं एकदम डिटेल में हर चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस चीज को आप एक बार जान जाओगे ना तो इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको खुद में बहुत अच्छा फील होगा। तो बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी अपना IPO लाया है तो एक शेयर का जो प्राइस है वो 140 से 148 रुपए के रेंज में रखा है। मतलब मिनिमम 140 रुपए और मैक्सिमम 148 रुपए। तो होता क्या है, अगर किसी कंपनी का IPO सॉलिड होता है तो वो मैक्सिमम में ही बिकता है। मुझे एक बात बताना, अगर आपको कोई अपना सामान बेचना रहेगा तो आप मैक्सिमम प्राइस में ही बेचोगे ना। आप ऑप्शन रखोगे कि मिनिमम इतना है, बट आप तो उसी को दोगे जो आपको मैक्सिमम पैसा देगा। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया कि इस IPO का ऑलरेडी 2x मतलब 100% से ज्यादा 200% सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो भाई कंपनी को देना रहेगा तो जो 148 के प्रीमियम पे लेगा उसी को देगा, जो 140 पे लेगा नहीं देगा। तो समझ गए। तो कभी भी बिड प्राइस में ना जो 148 जो हायर रहता है उसी को आपको एज्यूम करके चलना रहता है, ठीक है। अब देखो लॉट साइज, लॉट साइज का मतलब मैंने बताया कि एक लॉट में पर्टिकुलर क्वांटिटी रहती है। तो एक लॉट में ना 101 शेयर है और 101 शेयर को आप 148 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14,140 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रिटेल डिस्काउंट इसमें कुछ नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय सेक्शन में जाओगे ना तो देखो एम्प्लॉय डिस्काउंट 13 रुपए दिखा है, ठीक है। और अगर आप HNI में जाओगे तो HNI में कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। चलो तो रिटेल में वापस से आता हूं मैं, क्योंकि रिटेल हमारे लिए काम का है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यू साइज, मतलब कि ये जो कंपनी है ना ये IPO से 650 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। तो मैंने आपको बोला था मेन बोर्ड IPO है तो ये बड़ा पैसा लाती है। चलो मैं बैक आके ना आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा SME है। तो इस पे अगर आप क्लिक करके देखोगे तो देखो इसका जो इश्यू साइड है 99 करोड़ का है। और मैंने जो अभी दिखाया रिसेंट जो मेन बोर्ड IPO है इसका अगर आप इश्यू साइड देखोगे तो 650 करोड़ का है। तो मेन बोर्ड IPO और SME IPO में डिफरेंशिएशन आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। ऑफर टाइप मेन बोर्ड यहाँ पे लिखा है, IPO टाइप बुक बिल्डिंग है, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप 14,140 रुपए एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 13 लॉट खरीद सकते हो। 13 लॉट से ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर आपको इससे ज्यादा खरीदना है ना तो आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा। जब आप HNI कैटेगरी में जाओगे ना तो मिनिमम आपको 14 लॉट खरीदना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 33 लॉट खरीद सकते हो। तो ये फर्क होता है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। चलो तो मैं रिटेल में जाता हूँ वापस। तो ये यहाँ तक आप चीजों को समझ गए, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट डेट है इसको भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलो समझते हैं कि जब ये IPO ओपन हुआ था ना तो 22 नवंबर को ओपन हुआ था और 26 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो जनरली कोई भी IPO 4 से 5 दिन के लिए खुलता है, ठीक है। 27 नवंबर को आपको इसका अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये मिल रहा होगा तो मिल जाएगा और नहीं तो फिर आपके पैसे रिफंड आ जाते हैं। और फाइनली 29 नवंबर को ये शेयर मार्केट में लिस्ट होगा। तो अगर आपको अलॉटमेंट होता है और अगर ये गेन होता है तो आपको प्रॉफिट होगा और डिस्काउंट में जाता है तो आपको लॉस होगा। अब देखो
डे 1 में ये दिखा रहा है कि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2.07x है, मतलब कि ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि अगर ये 1% है मतलब 100% लोग सब्सक्राइब कर लिए, उससे ज्यादा आ रहा है मतलब और ज्यादा, मतलब आप ऐसा मान के चलो कि अगर 100 क्वांटिटी है तो ऑलरेडी 100 लोग होना चाहिए, तो सबको एक एक मिलता, तो 200 लोग से ज्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं। चलो यहाँ पे एक और अच्छी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये जो आपको ये एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करके अंदर जाना है कि किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो देखो इस चीज को आप जानो, ठीक है। अब ये जो सब्सक्रिप्शन रेट दिखा रहा है ना, ये 22 नवंबर के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। तो आज क्या है हमारा, आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो 25 नवंबर है, ठीक है। कल ये जो आईपीओ है एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको हमेशा ना स्टार्टिंग में नहीं लास्ट में अप्लाई करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। चलो तो देखो इसमें जो सबसे पहला दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हम लोग, तो हम लोगों ने भी इसको ओवर सब्सक्राइब किया, तो ये बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, ये प्रोफेशनल नहीं होते, बट इसमें जनरली एनआरआई लोग आते हैं। जो एनआरआई हो गया या कोई ग्रुप हो गया, या किसी कंपनी के ग्रुप जो अच्छा मोटा पैसा डाल सके 2 लाख उससे ऊपर, तो ऐसे लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो उन्होंने भी अच्छा खासा इसको खरीदा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांग नहीं है बट अच्छा है। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं, जिसको क्यूआईबी बोलते हैं, ये ना भैया, ये जैसे कोई म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, पॉलिसी वाला हो गया, ये सब लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब आपको यहां से ये आइडेंटिफाई करना है कि रिटेल इन्वेस्टर तो ठीक है, इट्स ओके, बट अगर एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अगर ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई इन लोग कुछ तो इस आईपीओ में देखे होंगे तभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत सॉलिड पॉइंट होता है आपको आइडेंटिफाई करने का कि ये आईपीओ ठीक है कि नहीं है। इसे आप डेफिनेटली देखें, इसीलिए मैं बोला मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा। अगर इस आईपीओ में नॉन इंस्टीट्यूशनल या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर अपने को सोचना पड़ता है, मतलब ये बहुत सॉलिड है। चलो तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना था, ठीक है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं। यहां तक तो आप ये जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है यहां तक आप समझ गए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आपको किसी भी आईपीओ को उसके लास्ट जो एंड डेट होता है उस समय बाय करना चाहिए। रीजन ये है कि आप इन सारी चीजों को तभी ट्रैक कर पाओगे जब आप आईपीओ को लास्ट मोमेंट पे सब्सक्राइब करोगे, यानी कि अप्लाई करोगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कई लोगों का डाउट हो सकता है कि स्टार्टिंग में अप्लाई कर दूंगा तो मैं पहले मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप चाहे पहले दिन करो, चाहे आप चौथे दिन या इन डेट पे करो, अगर वो ओवर सब्सक्राइब है ना, तो जिसने पहले किया उसको आईपीओ अलॉट होगा, ऐसा नहीं होता, वो रैंडमली अलॉटमेंट होता है। तो इसके जगह आपको हमेशा आपको आईपीओ को लास्ट डेट पे अप्लाई करना चाहिए और मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। आपका एक अकाउंट है तो आप अपने से करो, अपने मम्मी पापा का, अपना भाई, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, यार ऐसे मल्टीपल अकाउंट से कर दो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 डीमेट अकाउंट है तो आपने तीनों डीमेट अकाउंट से एक कर दिया और आप बोल रहे हो आपका मल्टीपल है, तो ऐसे में अलॉटमेंट के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं बैक आता हूं, ठीक है। अब देखो ये जो अबाउट द कंपनी है ना, यहाँ पे ना आप चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है, कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग डिजाइन कंस्ट्रक्ट ऑपरेट एंड मेंटेन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सप्लाई वाटर स्कीम प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडीज, ठीक है। तो आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए कि जिस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हो वो करती क्या है, ठीक है, ठीक है। अब फिर मैं नीचे आता हूं, आप चाहो तो यूट्यूब में देख सकते हो। अब यहाँ पे एक अच्छा बात ये भी दिया है कि व्हाई इज द कंपनी गोइंग पब्लिक, कंपनी पब्लिक क्यों होना चाहती है उसका रीजन दी है, तो डेफिनेटली इसको आपको रीड करना चाहिए। मैं रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो और लेंथी बनेगा। चलो ये जो डाटा है ये भी एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसे भी आपको ट्रैक करना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले दे दिया हुआ है कि मैं जस्ट सेकेंड, देखो यहाँ सबसे पहले दे चुका है कि फाइनेंशियल ट्रेंड, तो इन करोड़, मतलब जो भी वैल्यू देखेंगे हम करोड़ में देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023 और 24 का डाटा दिया है। तो देखो अगर इनकम की बात करें, तो अगर इनकम की बात करें तो 223 है, 338 है, 728 है, मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, बहुत अच्छी बात है।
अगर पैट की बात करें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 34 करोड़ है, 54 करोड़ है, 110 करोड़ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें कि कंपनी के पास टोटल कितने एसेट्स है, मतलब उसकी संपत्ति कितनी है, तो 148 करोड़, 347, 761, तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी गुड साइन है। अगर आप नेटवर्थ की बात करो तो 71, 126, 292 करोड़, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग मतलब कंपनी ने कितने कर्जे लिए हैं, तो कर्जे भी 18 करोड़, 64 करोड़, 233 करोड़, ये भी बढ़ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप इसका इनकम देखोगे, पैट देखोगे, टोटल एसेट देखोगे, तो ये भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये गुड साइन है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो दिया हुआ है, प्री इश्यू दिया है और पोस्ट इश्यू दिया है। तो प्री इश्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास आईपीओ लाने से पहले क्या पैटर्न है और आईपीओ लाने के बाद क्या पैटर्न रहेगा, ये आपको पोस्ट इश्यू से मिलेगा। ठीक है, अब ये प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर होल्डिंग का क्या पैटर्न होता है, इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब में ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रमोटर वो होते हैं जो कि कंपनी के इनडायरेक्टली ऑनर होते हैं, जिनके पास मैक्सिमम प्रायोरिटी या मेजर प्रायोरिटी हिस्सा होता है। तो जो इस कंपनी के प्रमोटर यानी कि ऑनर है, उनके पास ना अभी ना आईपीओ से पहले 93.60% कंपनी का हिस्सा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब ये आईपीओ में लगभग 30% दे रहे हैं, तो इनके पास 69 पॉइंट मतलब 69.98% रहेगा। ठीक है, लगभग 27% दे रहे हैं। अब प्रमोटर ग्रुप यानी जो इनके ग्रुप के मेंबर है, उनके पास 0.06 है, बाद में 0.04 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 आईपीओ में अलॉट कर देंगे। अब पब्लिक यानी कि जो पहले आईपीओ चालू होने से पहले ही पब्लिक के पास यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास 6.3% है, बाद में 29.98% यानी कि लगभग 30% हो जाएगा। तो इसे भी आपको देखना जरूरी है कि अगर प्रमोटर के पास आईपीओ चालू होने से पहले ही 20-30% है, तो भाई वो दिक्कत है। ठीक है, वो ऑलरेडी और कम का हो जाएगा, क्योंकि एक बात बताना, अभी प्रमोटर के पास 93.60% है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस है। अगर आईपीओ चालू होने से पहले उसके पास 20 से 30% है, मतलब वो पहले ही इतना बांट चुका है अपनी कंपनी को, मतलब उसको अपनी कंपनी के शेयर की वैल्यू नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस भी होता है, बट वो यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, तो यहां तक आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ गए होगे। चलो, अब आपको एक सेक्शन दिख रहा है स्ट्रेंथ एंड रिस्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ पढ़ना चाहिए कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ ये है कि इन हाउस डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन टीम है इनके पास, और डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक फॉर प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया, ये इनका प्लस पॉइंट है। अगर आप रिस्क सेक्टर पे जाओगे तो रिस्क सेक्टर पे आपको जो दिख रहा है वो ये समझ आ रहा है कि ये डिपेंड है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, डिले, कैंसिलेशन और लो अप्रूवल, कि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है, तो डिले का एक रिस्क हो सकता है, कैंसिलेशन या लो अप्रूवल का एक रिस्क हो सकता है। और अर्ली स्टेज बायोगैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फेस एग्जीक्यूशन एडॉप्शन रिस्क। तो ये जो स्ट्रेंथ और रिस्क है, डेफिनेटली इसको भी अपने को ध्यान देना है। ठीक है, और सबसे मेन जो कि अगर आप एकदम डीप स्टडी करना चाहते हो, तो ये जो कंपनी रिपोर्ट है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है, देखो एक इनका पीडीएफ दिखा है और लिखा है डाउनलोड आरएचपी। आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इसमें ना कंपनी अपने बारे में डिटेल देती है कि कंपनी कब चालू हुई, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी क्या बनाती है, क्या सेल करती है, कैसे प्रॉफिट करती है, कैसे इनकम जनरेट करती है, सारी चीजें आपको इसमें दिया है। तो अगर आप इसको पढ़ लो तो डेफिनेटली आप मतलब उस्ताद बन जाओगे, ऐसा टाइप का नॉलेज है। तो इतना नॉलेज लेने के बाद आपको एक बस और इंपॉर्टेंट नॉलेज लेना है, जो कि रामबाण काम करता है, और उसका नाम है जीएमपी। ये आपने सुना होगा, जीएमपी को बोलते हैं ग्रेड मार्केट प्रीमियम। ठीक है, तो होता क्या है ना, हर चीज में ना सौदा लगता है। तो ये जो ग्रे मार्केट है ना, ये एक अलग मार्केट होता है, जहां पे ना शेयर से पहले बोली लग जाती है। सबसे पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज ये जो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड दिख रहा है, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, मैं ये देखता हूं। तो इसके लिए ना मैं लेके चलता हूं आपको गूगल पे। आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको गूगल पे आना है और लिखना है इन्वायरो। ठीक है,
ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड जीएमपी प्राइस, ऐसा लिख के आपको सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करोगे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग आईपीओ जीएमपी टुडे इज 39 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब क्या रहा है, 39 रुपीज पर शेयर का मतलब ये होता है कि जो इसका बिड प्राइस है, बिड प्राइस मतलब कंपनी ने जो लगाया है उससे 39 रुपए ज्यादा है। तो ये कितना परसेंट का प्रीमियम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग हायर 39 रुपए 8187 अ पीस, अ प्रीमियम ऑफ 26% टू दी आईपीओ प्राइस ऑफ 148। मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। तो देखो मैं वापस से लेके चलता हूं आपको आईपीओ पे, ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो देखो इसका मैंने बताया कि इसका क्या चल रहा है, 148 चल रहा है लास्ट प्राइस। तो ये 39 रुपए, मतलब इसका जो आईपीओ का जो बिड प्राइस है इससे 39 रुपए हायर चल रहा है। तो कितना परसेंट का प्रीमियम हुआ, इसको आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मैं आपको ये भी सिखा देता हूं, ठीक है। आप लीटर पे जाना है और 39 रुपए हायर चल रहा है तो 39 लिख दोगे और डिवाइड कर दोगे इस आईपीओ का बिड प्राइस कितना, 148। तो देखो ये कितना आ गया, 26% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है ना, इसका जो जीएमपी चल रहा है यानी ग्रे मार्केट में चल रहा है ऑलरेडी 26% हायर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग बैठे हैं, भैया तू 14,140 रुपए में इसको खरीद रहा है ना, मैं तेरे को 26% ज्यादा पैसा दे रहा हूं, ये मेरे को दे दे, ऐसा टाइप का चलता है। तो किसी कंपनी का अगर जीएमपी में डिमांड है, 26% का डिमांड है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। जीएमपी कभी कभार फेक भी हो सकता है बट मैक्सिमम टाइम ये ट्रू होता है। तो आपको किसी भी आईपीओ का जीएमपी भी हमेशा देखना चाहिए कि जीएमपी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा फंडा है चेक करने का, ठीक है। ऐसा हो सकता है, यहां पे मैं एक दो चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी सॉलिड हो बट हो सकता है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रही हो। जैसे फाइनेंशियल टाइम में हमने देखा था कि कंपनी का अगर आप इनकम देखोगे या नेटवर्थ या प्रॉफिट देखोगे तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं कमा रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही हो लेकिन फिर भी उसका जीएमपी प्राइस जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, वो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो भी आप उसे ले सकते हो। तो ये मेरा ओवरऑल कंक्लूजन था कि आप कैसे किसी भी आईपीओ को आइडेंटिफाई करोगे। उम्मीद करता हूं आप एक एक चीज को डिटेल से एनालिसिस करना और समझना सीख गए होगे। चलिए, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं किसी भी आईपीओ को एनालिसिस करना आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप आगे से एक अच्छे आईपीओ को पिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इन सारी चीजों को तभी एनालिसिस करेंगे जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप ऑलरेडी शेयर मार्केट में हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं, आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आप म्यूचुअल फंड करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप सोच रहे हैं आपके पास नहीं है, तो आपको इसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। आप चाहें तो एंजल वन, ग्रो या अप स्टॉक में अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीनों का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज सीखना चाहते हैं। चलिए, मिलता हूं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।